हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 23 देखेंगे क्या कह रहा है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं 23, 24, 25, इनमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि सर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव से करें, सेकंड से करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर आप फोकस करेंगे मैं किस तरीके से मेथड को अप्लाई कर रहा हूँ, और उसी तरीके से बाकी सब क्वेश्चंस में लगाएंगे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओसी। अब देखो, ये हम एक एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। ओसी का मतलब क्या है सर? ओसी का मतलब क्या है? एक्स पे तो जीरो है, वाई पे है, आप जानते होंगे। ओसी कहाँ लाए करेगा सर? यहाँ लाए करेगा, यही करेगा ना। हाँ सर, क्यों कर रहा है यहाँ पे लाए? क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑर्डिनेट जीरो है। अगर एक्स ऑर्डिनेट आपका जीरो है, एक्स ऑर्डिनेट आपका जीरो है और वाई के अंदर कुछ वैल्यू, तो वाई एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं वो लाए करना चाहिए। तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब फ्रॉम द पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपने पैराबोला वाला चैप्टर अभी डिटेल में पढ़े नहीं होंगे, शायद 11th में है ये सारा टॉपिक, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो। और अभी अपने क्लास 10 12th में भी आएंगे, ये है ना, आगे वाले जो चैप्टर है उनके अंदर आ जाएंगे। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला किस टाइप से बनता है? सब पैराबोला इस टाइप से बनता है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी सिखाया था। एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, वाई की वैल्यू निकलती है, फिर 2 की वैल्यू रखते हैं, लाइक डेट, इस टाइप से पैराबोला बन जाता है। अब इस पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट है, लाइक डेट, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एच कॉमा के पॉइंट मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने माना है, इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट। आप चाहो तो कोई भी मान सकते हो पॉइंट, ऐसा कोई इशू नहीं। हमने कोई पॉइंट मान लिया, लेकिन अब मुझे फिक्स नहीं पता पॉइंट इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर, किस जगह पर है। यानी वेरिएशन हो रही है इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर क्या हो रही है? वेरिएशन हो रही है। लेकिन ओसी फिक्स है, इसी जगह होगा। अगर हमने मान लिया है ओ सी एक पॉइंट है, सी एक आपका नंबर है, कांस्टेंट नंबर होगा सी, तो वो इसी जगह होगा। कोई भी जगह हो सकता है, लेकिन एक जगह होगा। लेकिन यहाँ मुझे फिक्स पता नहीं चल रहा है। ठीक है सर। तो अब गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन सबसे पहले लेट करेंगे, लेट एच के बी पॉइंट ऑन पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला के ऊपर h के आपके एक पॉइंट है। ठीक है सर। अब ये जो h के पॉइंट इसके ऊपर है, अब आपको निकालना है क्या? आपको डिस्टेंस निकालना है। कहां से निकालना है? तो वी शुड फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ सी, फ्रॉम पॉइंट ओ सी एंड एच के। ऐसा ही तो हो रहा है। आप इन दोनों, अगर मैंने ये पॉइंट एच के मान लिया है, तो इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है एक्चुअल में, इस पॉइंट से और इस पैराबोला के बीच में। ठीक है सर। तो डिस्टेंस फार्मूला आप सब जानते हो? हाँ सर, जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है सर? एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ये लगा दो आप यहाँ पे। ये इसको एक्स वन वाई वन मान लेते हैं, इसको एक्स टू वाई टू मान लेते हैं, तो ये एच माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और वाई टू के लिए सर ये के माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। फाइनली ये मेरे पास इक्वेशन क्या बनी है सर? मेरे पास बन गई है एच स्क्वायर प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। अब एक दिक्कत है सर हमारे पास। क्या दिक्कत है बेटा? दिक्कत ये है सर इसके अंदर कि इसमें कांस्टेंट तो मुझे पता है सी है। सी मेरे पास क्या है? कांस्टेंट है, ये मुझे पता है। लेकिन सर मेरे पास एच और के दोनों ही वेरिएबल हैं। यहाँ मैंने कोई ना कोई वेरिएबल माने हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है सर वो इस जगह पर है या इस जगह पर है, यानी उनमें वेरिएशन हो रहा है। अगर वेरिएशन हो रहा है तो डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव रूल लगाऊंगा, तो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मुझे मिनिमा यहाँ पर लेके आना है कुल मिला के। ठीक है। तो सर क्या करें? किसी एक को रिप्लेस कर लो, या तो एच की जगह के की फॉर्म लगा लो, या के की जगह एच की फॉर्म लगा लो। ठीक है सर, उसके लिए मैं क्या करूंगा? आ जाओ इधर। वी हैव एच कॉमा के ऑन पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ऐसा ही तो हो रहा है। ये h के जो पॉइंट है वो कहां पर हो रहा है? y इक्वल्स टू के स्क्वायर में हो रहा है। ठीक है सर। तो मुझे बताओ, क्या मैं यहां से इस x की जगह इस वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूँ, इन दोनों वैल्यू का? हाँ सर। ये वैल्यू किसकी है सर? x की। आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। ऐसा ही है क्या? एक मिनट। हाँ, ये आगे वाला आपका x होता है, तो x की जगह तो मैं क्या रख देता हूँ? h और स्क्वायर। और y की जगह क्या रख देता हूँ सर? k। ठीक है सर। तो हमने क्या निकाला सर यहाँ से? हमने ये निकाला एच स्क्वायर इक्वल्स टू के। हो सकता है? हो सकता है क्या? हाँ सर, हो सकता है। यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? रिप्लेस एच स्क्वायर इक्वल्स टू के इन इक्वेशन वन, फर्स्ट इक्वेशन में। तो रिप्लेस करोगे तो आपका जो डी है ना, वो क्या बन जाएगा? रूट ए प्लस
के माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है सर, इसमें क्या समझ में नहीं आया मुझे वो बताओ आप लोग। आ गया यहाँ तक, ठीक। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। अब किसके रेस्पेक्ट में करूंगा? के रेस्पेक्ट में। आप पूछोगे सर क्यों सी क्यों नहीं लिया? बेटा क्योंकि सी आपका कांस्टेंट है जो मैंने नंबर लाइन पे पहले मान लिया। वेरिएशन इसमें हो रहे हैं, ये तो पॉइंट फिक्स है। यहाँ नहीं पता कि मुझे वो एच के पॉइंट कहाँ आएगा, तो मेरे लिए यहाँ पे वेरिएबल कौन सा होगा? के होगा एक तरीके से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, आ जाओ आप नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर फटाफट से। क्या थी आपकी वैल्यू? अब ये डी जो है वो के पॉइंट में आ गया। बिल्कुल सर, क्या है ये? रूट, एक मिनट, के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो डिफरेंशिएशन करने के दो तरीके। कैसे? एक तो कई जो स्कूल्स वगैरह में टीचर वगैरह क्या कराते हैं, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेने से क्या होता है, ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे डी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन करो आप। या तो ऐसे करते हैं वो, और फिर इसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली जैसा एनसीईआरटी कर रही है वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू के। करो डी के। अब देखो रूट एक्स, आपको पता होगा रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, इसकी पावर हाफ है, हाफ आगे आएगा, पावर में से 1 माइनस हो जाता है, लाइक डेट ऐसे। ठीक है, ये आपने पढ़ा है 5th चैप्टर में, तो मैं वहां डिटेल में नहीं जाऊंगा। 1/2 रूट के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ये समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अब मेरी बात सुनो, और जो ऊपर वाला एक्स होता है उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। अब यहां भी करना है आपको। सर के का डिफरेंशिएशन क्या भाई? के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसका तो 1 होना ही है। इसका क्या होगा सर? इसकी पावर आगे आएगी, समझना, कलाकारी देखो आप। इसकी पावर आगे आएगी और ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ऐसा ही होगा। हाँ सर, पावर में से कम। फिर अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा। आप 5th चैप्टर पढ़ना, चेन रूल लगा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आपको 5th चैप्टर नहीं आता और आप इस चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं और सोच रहे हैं कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है भाई। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सब में आपको डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप 2 पावर आ गया ये, और अब इसका भी डिफरेंशिएशन करो। सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 1 जो वैल्यू है, इस 1 के का हो जाएगा 1, माइनस ये जो सी है ना कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। समझ में आया? हाँ सर, ये हुआ फाइनल डिफरेंशिएशन। डी डैश के, ये 1 है, ठीक है, इसका तो कोई इश्यू नहीं है। के 1 है ना, एक सेकेंड, हाँ के का 1 है, प्लस ये हो गया आपके पास 2 के माइनस सी, अपॉन में कितना बचा आपके पास? 2 रूट में के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब मैं इस वैल्यू को जो है नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलता हूँ। आ जाओ आप। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे अपन? यहां पर मुझे इस वैल्यू को क्या लेना है? इक्वल्स टू 0 लेना है, जिससे मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट निकल सके। अब वो कैसे करेंगे? आ जाओ, कैसे कर दें? यहीं कर देंगे इस चीज को। ये यहाँ भी हो सकता है वैसे तो ना, ज्यादा लेंदी नहीं है, चलो यहीं कर लो, यहीं कर लो, यहीं कर लो ना। पुट डी डैश के इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं तो कैसे होगा सर? ये 1 प्लस 2 के माइनस सी, 2 रूट के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो ये पूरी वैल्यू तो 0 के पास जाएगी, ये तो खत्म हो गई, इसको छोड़ो, इसका कोई लेना देना नहीं। इस पर आ जाओ, 1 प्लस 2 खोल दो उसको, ये 2 के हुआ, और ये माइनस 2 सी हुआ, इक्वल्स टू 0 हुआ। अब के आपका क्रिटिकल पॉइंट है, तो इनको छोड़ के बाकी सबको वहां भेज दो। 2 के को यहीं छोड़ो, 2 सी, और ये -1, 2 को नीचे भेजो, 2 सी -1/2, ये आपका निकल गया है क्रिटिकल पॉइंट। अब आप कहोगे सर क्रिटिकल पॉइंट आपने के को ही क्यों माना, सी को क्यों नहीं माना? आपके साथ साथ में डाउट लेते चल रहा हूं मैं, कि बच्चों को ऐसे डाउट आते हैं हम पढ़ाते हैं तो इसलिए मुझे पता है कि बच्चे क्या क्या पॉइंट्स पूछ सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है बेटा? जिसके रेस्पेक्ट में अपन करते हैं ना इसका डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन? के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और सी आपका एक एज अ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है नंबर, 2 4 5 6 ऐसे, और के आपका वेरिएबल है एक तरीके से। ठीक है, वेरी कर रहा है तो वेरिएबल हुआ, जैसे एक्स होता है वाई होता है उस तरीके से के है, तो इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट आपका के माना जाएगा। समझ में आ गई यहां तक बात? ठीक है। अब सर इस क्रिटिकल पॉइंट पर देखना है मुझे कि आप चाहो तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव भी लगा सकते हो आप डायरेक्टली। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, और के की वैल्यू पुट करनी है, और फिर देखना है ग्रेटर देन है लेस देन है। ये तरीका भी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, आप अप्लाई करके देखना, आ जाएगा समझ में। यू अपॉन वी लगा लेना, मेरे हिसाब से तो ईजी है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर।
एक दो स्लाइड और बनानी पड़ेगी मुझे लगता है, इसमें आने नहीं वाला ये क्वेश्चन। चलो, तो के कितना निकला आपका सर? 2c-1/2, यही है क्या? 2c-1/2 के है। और डी डैश के क्या है आपका, वो भी लिख देते हैं। 1+2 k-c, 2√k+k-c का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ये मेरा क्या हो गया है सर? ये मेरा डिफरेंशिएशन है। अब मैं करता कैसे हूं इसको? नंबर लाइन पे बनाया है। जैसे मान लो मैंने लेट गेस, यहाँ इन्फाइनाइट है, यहाँ प्लस इन्फाइनाइट है, यहाँ के की वैल्यू है 2c-y, ये मैंने के की वैल्यू यहाँ पे रख दी इस पॉइंट। अब हम क्या करते हैं सर? हम इस वैल्यू को डी डैश के अंदर पुट करके देखते हैं एक एक बार। ठीक है सर, पुट करो। अब आप मुझे बात बताओ कि सर मैं के से लेस देन अगर वैल्यू की बात कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं? के से लेस देन, तो इससे छोटी वैल्यू पुट करनी है आपको। क्या करना है? इससे छोटी वैल्यू पुट करनी है। तो छोटी वैल्यू का मतलब भाई ये के की वैल्यू यहां आ गई है। अब आप इससे जस्ट छोटी वैल्यू पर जाना चाहते हो, तो छोटी वैल्यू पर कैसे जाएं सर? इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा। ये तो -1 है, तो इसके अंदर एक वैल्यू और कम कर दें भाई। इसको आप इसको तोड़ो एक बार, ऐसे ऐसे ब्रेक करो इसको। के इक्वल्स टू 2c/2 -1/2, ऐसे तो हो रहा है। इसमें से मैं एक वैल्यू और कम कर देता हूँ, इसमें से मैं एक वैल्यू और कम कर देता हूँ, या फिर ऐसा समझ लो मैं इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो के की वैल्यू एक्चुअल में c-½ हो गई। क्या हो गई? c-½ तो देखो मैं वैल्यू को कैसे चेंज कर रहा हूँ सर? इसमें से अगर मैं और वैल्यू कम कर दूं तो, हाँ कर दो भाई। इसमें से मैं -½ ले लेता हूँ, इसमें से मैं वैल्यू को और कम कर देता हूँ, तो -½ कम कर देता हूँ। इसमें से यहाँ जो वैल्यू होगी ना, यहाँ वाली वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ सर? के इक्वल्स टू c -½ और -½ तो सर के की वैल्यू जो है ना, वो एक्चुअल में क्या हो जाएगी आपके पास? c-1 हो जाएगी। देखो कितना अच्छा तरीका कराया मैंने। और सर यहाँ क्या करो, यहाँ पे काम करो, इसमें प्लस हाफ कर दो तो वैल्यू आगे चली जाएगी भाई। इससे तो आगे हो जाएगी ना कुल मिला के। तो सर के की वैल्यू है मेरे पास c-½ है, इसमें मैं प्लस हाफ कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। तो के की वैल्यू सर c हो गई। अब देखो दो वैल्यू निकाल ली आपने। के से इधर वाली वैल्यू तो ये है, के से इधर वाली वैल्यू क्या है आपकी? c-1 है। और के से इधर वाली जो वैल्यू है ना, वो आपकी सी है। बताओ ये समझ में आई क्या? हाँ सर, ये तो समझ में आ गई दोनों वैल्यू। कितने आसान तरीके से निकाली अपन ने। अब इन दोनों वैल्यू को आपको डिफरेंशिएशन में पुट करके देखना है कि आपका पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। समझ गए क्या तरीका किया? और अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने आपको सिंपल बताया, आप यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करो और ये क्रिटिकल पॉइंट इसमें पुट कर दो। अगर ये वैल्यू आपके पॉजिटिव आ जाए तो आप मिनिमम मान लेना, और नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम मान लेना। समझ गए? ठीक है सर, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई। एट के इक्वल्स टू c-1 मानते हैं पहले। तो सर डी डैश के की वैल्यू c-1, 1+2 ब्रैकेट के की जगह मैं पुट कर रहा हूँ c-1 और माइनस सी एज इट इज अपॉन में 2 के की जगह c-1 प्लस के की जगह c-1 माइनस सी होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करो आप। सी से सी कैंसिल आउट हो गया, 1 - 2 अपॉन 2 c-1 एज इट इज है। इधर आ जाओ, सी से सी कैंसिल आउट हुआ, -1 का स्क्वायर क्या होता है सर? +1 होता है। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है सर, क्या बचा? देखो ऊपर 1 में से -2 गया तो -1 बचा, और 2√c। अब आप यहाँ पर अगर फोकस करोगे तो आपकी वैल्यू में क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये लेस देन जीरो है। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ सर? मैं कह सकता हूँ के को यहाँ पर लेस देन जीरो कह सकता हूँ। कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? रेड पे आ जाता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, के को क्या कह सकता हूँ मैं? लेस देन जीरो कह सकता हूँ। बताओ समझ में आया क्या? देखो कितना अच्छा तरीका। एट, अब मैं बोल रहा हूँ एट के की जो वैल्यू है ना, उसको एक काम करो आप, अब सी रखो सर। डी डैश सी इक्वल्स टू 1+2 के की जगह क्या पुट करना है? c-c अपॉन 2 के की जगह सी पुट करना है, प्लस के की जगह सी पुट करना है, और स्क्वायर। अब आपको साफ दिख रहा होगा सर, क्या दिख रहा होगा आपको? दिख रहा होगा सी से सी कैंसिल आउट हुआ, ये जीरो हो गया तो ऊपर तो 1 बचा। नीचे आ जाओ, ये 0 0 कैंसिल, ये सी से सी कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर 2√c बचा। अब आप देखो ये ग्रेटर देन जीरो है। देख लो कितना अच्छा तरीका है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर देन आ रही है। यानी कि हमने क्या देखा? हेयर हेयर एट
k इक्वल्स टू 2c-1/2 साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। किससे बदल रहे हैं साइन? नेगेटिव से पॉजिटिव बदल रहे हैं। देखो मैंने आपको दोनों वैल्यू यहां पे पुट करके दिखाई, एक में लेस देन आया, एक में ग्रेटर देन आया। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव बदलती है, आप क्या कहते हो? आ जाओ पीछे बताते हैं अपन इस चीज को। सो वी कंक्लूडेड दैट एट k इक्वल्स टू 2c-1/2, ठीक है, इज अ लोकल मिनिमा। ये तो होता है लोकल मिनिमा जब नेगेटिव से पॉजिटिव आता है। ठीक है सर, ये क्या आ गया आपके पास? लोकल मिनिमा। अब ये लोकल मिनिमा हो गया, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपका जो वैल्यू है। तो अब आपको निकालना क्या था सर? हमें निकालना था देयर फोर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकलेगा इस पॉइंट से, वो क्या था आपका? पीछे आ जाओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कहां था आपका वैल्यू? ये रहा, ये तो था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका। उसको पुट करो। √k प्लस k-c का होल स्क्वायर, यही था क्या? अरे कहाँ गया? k प्लस k-c, k प्लस k, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। एट k इक्वल्स टू 2c-1/2, यहाँ आपका जो वैल्यू पुट होगा वो ये होगा 2c-1/2। ये k है, कंफ्यूज मत होना, मेरा थोड़ा सा ये सेम सेम सा बनता है वैल्यू। 2c-1/2 माइनस c ठीक है, एलसीएम लिया, स्क्वायर आ रहा है, रूट भी है। 2c-1/2 प्लस एलसीएम लोगे 2c-1 माइनस 2c अपॉन 2 होल स्क्वायर, और सॉल्व करो। 2c-1/2 प्लस 2c से 2c कैंसल आउट हुआ, -1/2 का होल स्क्वायर। पीछे आ जाओ आप, कितना है यहाँ पे? 2c-1 2, इधर आ जाओ, माइनस हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सब प्लस का 1/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा सर? 4 आएगा। ये टू टू सा 4 हो गया, तो ये 4c-2 प्लस 1, और सॉल्व कर लो। 4c-1/4, ठीक है सर। अब इसी वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, √4c-1/2। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, या तो ऐसे लिख लो या होल रूट लो। हैंस मैं क्या कहूंगा यहाँ पे? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हैंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द पैराबोला इज 4c-1 रूट डिवाइड बाय 2। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ पे? क्लियर है? ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 23 कंप्लीट। मैंने बताया आपको, आप उसको सेकंड डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। अगर आपको वो पीछे वाली जो इंटरवल वाली चीज सिखाई ना मैंने, वो समझ में नहीं आई हो तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना। अगर आपको यू अपन वी लगाना और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है तो बहुत दिक्कत नहीं है, और वो क्रिटिकल पॉइंट में पुट कर देना, आपके ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। समझ गए आप? और फिर यही वाली आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ये वाली वैल्यू पुट तो करनी पड़ेगी क्रिटिकल पॉइंट की। समझ में आ गया? ये हो गया 23 एग्जाम्पल कंप्लीटेड।